मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आपका ईवीएस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जो रिपीटेड चैप्टर है, एक बार मैं आपको वो रिवाइज करा रही हूँ। ये चैप्टर 6 है, एनिमल्स वर्ड। मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वर्क भी करा चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से मैं एक बार आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रिवाइज करा देती हूँ। और इसी चैप्टर का वर्क भी मैं आपको फिर दोबारा से स्कूल ऐप पर सेंड करूँगी। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एनुअल में रिपीटेड चैप्टर में आएगा। ओके, तो देखिए, एनिमल्स वर्ड। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, सम एनिमल्स आर बिग। Mainly we categorize the animals in two ways, wild animals and domestic animals। देखिए बच्चों, हम जहाँ पर रहते हैं हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, है ना। सम एनिमल्स आर स्मॉल इन साइज, सम एनिमल्स आर बिग। कुछ एनिमल्स साइज में छोटे होते हैं और कुछ एनिमल्स साइज में बड़े होते हैं। मेनली वी categorize the animals in two ways, wild animals and domestic animals। तो wild animals mainly many animals live in a jungle। These animals do not live around our home। These animals are called wild animals। Lion, tiger, bear, wolf, zebra, jackal, etc. are wild animals। Wild animals are sometimes very dangerous for us। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या जानेंगे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल हम कहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो वाइल्ड एनिमल होते हैं। सभी बच्चों को पता है ना, जैसे लॉयन, टाइगर, बियर, वॉल्फ, जेब्रा, जैकल आर ओके, जो हमारे घरों से दूर रहते हैं। ओके, मॉडर्न मैन हंट्स एंड किल्स एनिमल्स फॉर स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड फॉर कस्टमर रीजंस। मैन एंड हंटेड एंड led many species of animals to extinction। Gorillas, bears, seals, wolves, whales and dolphins are regularly hunted and killed for other fur or meat। We should avoid the hunting of animals for monetary benefits because it creates an imbalance in nature। देखिए बच्चों, जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनको कुछ लोग मारते भी हैं अपने व्यापार बढ़ाने के लिए। कुछ लोग एनिमल से बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, है ना। एनिमल बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम भी आते हैं, किसी की स्किन काम आती है, किसी का कुछ काम आता है। तो ये हमारी नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। दे आर केप्ट इन और नियर आवर होम। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, सभी को पता है। जो एनिमल्स हमारे घरों में होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे वो अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, domestic animals are useful to us in many ways। Cow, goat and buffalo give us milk। Milk is a complete food। The animals which give us milk are called milk animals। तो देखिए बच्चों, डोमेस्टिक एनिमल्स में काउ, गोट एंड बफेलो आते हैं। ये मिल्क देते हैं। मिल्क इज कंप्लीट फूड, ये कंप्लीट फूड है है ना। जो एनिमल्स मिल्क देते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिल्क एनिमल्स। ओके, सम बर्ड्स आर लाइक hen and duck give us eggs are very nutritious। We get honey from a honey bee। Honey is a highly nutritious and delicious। तो देखिए, कुछ बर्ड्स होती है जैसे हैन और डक, ये एग देती हैं। एग जो होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। वी गेट हनी फ्रॉम ए हनी बी। हनी बी से मिलता है। हनी इज ए हाईली न्यूट्रिएंट्स एंड डिलीशियस। यह बहुत मीठा होता है खाने में और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। वी मेक द वूलन क्लोथ्स बाय वूल विच कीप्स अस वार्म इन कोल्ड सीजन। सिल्क साड़ी एंड आर मेड फ्रॉम सिल्क। तो देखिए बच्चों, जैसे ये होता है, हमें सिल्क साड़ी बनाते हैं,
वूलन क्लोथ्स बनाते हैं। जितने भी गर्म कपड़े होते हैं ये किन चीज़ों से बनते हैं? जैसे वूल शिप से मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, है ना। जितने भी वूलन क्लोथ्स होते हैं, सिल्क साड़ी होती हैं, सब किससे मिलता है हमें? सिल्क की चीज़ें सिल्क वॉर्म से मिलती हैं और वूल शिप से मिलता है। ओके, वी यूज द skin of dead animals to make leather. Leather is used in making bags, shoes, belts and many other things. We get ivory from elephant. We make different kinds of showpiece from ivory. तो देखिए, जो जानवर एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन से, मरे हुए एनिमल्स की स्किन से लेदर की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बैग, शूज, बेल्ट आदि। ये सब एनिमल्स की स्किन से मिलती है। वी गेट इवोरी, इवोरी हाथी के दांत, एलिफेंट के दांत होते हैं। वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोपीस, जिनसे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट तरीके के शोपीस बनाए जाते हैं। ओके, पेट एनिमल्स आर दोज विच वी कीप एट होम। डॉग, कैट, पैरट एक्सेट्रा आर द पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स हमारे कौन कौन से हैं? डॉग, कैट और पैरट। ये हमारे घरों में रहते हैं, उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। वाटर एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक और वाटर एनिमल्स। तो वाटर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? ये एक्वाटिक, इनको हम एक्वाटिक एनिमल्स भी कहते हैं, वाटर एनिमल्स को। जैसे फिश, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ये सब एनिमल्स वाटर में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल एक्सेट्रा लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। दीज एनिमल आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एनिमल्स हम किसको कहते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और वाटर के बाहर लैंड पर भी रहते हैं। कौन कौन से हैं वो? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल। ओके, इसके बाद आते हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। हर्बीवोरस, herbivores is an animal that eats plants and not meat. Humans are not herbivorous. Rather, humans that choose not to eat meat are vegetarian. Zebra, deer, cow etc. are herbivorous. Herbivorous animals में zebra, deer, cow आते हैं, जो क्या खाते हैं? ये वेजिटेरियन होते हैं। ओके, इसके बाद आता है कार्निवरस। द एनिमल्स दैट लाइक एंड ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवरस। लॉयन, वॉल, टाइगर एक्सेट्रा आर कार्निवरस। जो मीट खाते हैं, एनिमल्स को ही खाते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं? कार्निवरस, जैसे लॉयन, वॉल्फ और टाइगर। ओके, एनिमल्स लाइक वॉल्चर, जैकल, हाइनस एक्सेट्रा eat flesh of the dead animals. We call them scavengers. ये scavengers बोलते हैं इनको, scavengers बोलते हैं इनको हम, क्योंकि ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? वल्चर, जैकल और हाइनस। ओके, omnivorous. An omnivorous is a kind of animal that eat other animal or plants. Bear, rat, monkey, crow etc. are omnivorous. Omnivorous कौन से होते हैं? जो animals eats other animals और plants, जो plants और animals दोनों को खाते हैं। ओके, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये भी मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एनिमल्स के मूवमेंट पर आधारित है, तो ये भी चलिए एक बार में इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। जैसे देखिए, रैबिट, कंगारू एंड फ्रॉग हॉप एंड जंप बिकॉज दे हैव लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स. Their strong back legs give their body a push and they spring up or jump up with a bouncy movement which is called a hop. ये जो एनिमल्स होते हैं, रैबिट हुआ, कंगारू हुआ, फ्रॉग हुआ, ये जंप कर करके चलते हैं. ओके,
द लैंड बैक ऑफ द ग्राउंड ऑफ देयर स्मॉल फ्रंट लेग्स। इनकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं वो छोटी होती हैं और बैक की लेग्स लॉन्ग होती हैं। ओके, डक्स वेडल because they have large bodies so that they can float well, and small feet. Their feet are also shaped like paddles that are more suitable for swimming and not so much for walking. So when they walk they move from side to side. This is called, ऐसे ही डक होती है, ये जैसे कहते हैं ना साइड टू साइड होके चलती है ना। Birds use their wings in repeated quick forward and backward movements to fly in the air. When they need to slow down or float or glide in air, they reduce the back and forth movement. In fact, when a bird starts flying, it pushes itself off the ground using its legs to first hop or jump into the air, and then only it can fly. Fish swim in water using their fins, which they move back and forth in short movements. This is very similar to the birds' flying movements, but this is in water. Will birds fly in air? The other difference is that fins are much smaller than a fish, while wings can be larger than the bird itself. As lizards are not able to lift their body up to the limbs, they have to crawl using the help of limbs and tail. The snake have 3 different ways of moving on land: lateral, undulating, extend, crawling and side wading. तो देखिए बच्चों, ऐसे ही हमने इसमें पढ़ा जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पंखों की वजह से फ्लाई कर पाती हैं, है ना, और फिश पानी में अपने फिन्स की वजह से तैर पाती है, वो पानी में ही रहती है। और जो लिजर्ड होती है वह दीवार पे अपने लिम्स की वजह से चिपकी हुई होती है, उस पर क्रोल करके और क्रोल करके इस पे चलती है वो। और स्नेक हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग ऑन लैंड, ये लैंड पे मूव करता है स्नेक जो होता है, अंडरटेनिंग, स्ट्रेंथ, क्रोलिंग एंड साइड वेडिंग। देखा है आपने कभी इधर को कभी कैसे लहरा के चलता है स्नेक। तो ये सब इनके मूवमेंट थे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर है ये देख लेते हैं, एक बार और देख लीजिए। चैप्टर 6, ये आपका रिपीटेड चैप्टर है एनुअल में। ओके, तो ये मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब क्या करना है, जिन बच्चों का वर्क नहीं हुआ है वो इसका वर्क करेंगे अपनी ईवीएस की नोटबुक में। ओके, ये इसका सारा काम मैं दोबारा से आपको स्कूल ऐप पे डाल दूंगी। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो करिएगा और करने के बाद चेक करने के लिए सेंड कीजिएगा। और जिन बच्चों का हो गया है वो लर्निंग वर्क करेंगे। ये पूरा सारा लर्न होना चाहिए उनको चैप्टर, और जूम क्लास पे मैं आप लोगों से ये चैप्टर सुनूंगी। ओके, गुड डे।